क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन का एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन में एक रिलेशन दिया है। इस रिलेशन के बारे में पूछा जाता है कि ये रिलेशन स्वतुल्य है, रिफ्लेक्सिव है या नहीं। फिर पूछा जाता है सिमेट्रिक यानी सममित है कि नहीं। और एक लास्ट जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है बच्चों को, उसी को मैं डिस्कस करूँगा। पूछा जाता है संक्रामक यानी ट्रांजिटिव है कि नहीं ये रिलेशन। तो अक्सर कई टीचर इसके बारे में बोलते हैं कि ये रिलेशन संक्रामक नहीं है, और कुछ जगहों पर इसे बताया जाता है कि ये संबंध संक्रामक है। मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर है संक्रामक नहीं है, ये ट्रांजिटिव नहीं है। आइए देखते हैं कैसे। क्वेश्चन पढ़िएगा। किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में, तो मान लीजिए नगर में निवासी 4 हैं, राम, सीता, लक्ष्मण, उर्मिला, और इन निवासियों का समुच्चय मैंने ए मान लिया, और इस समुच्चय में एक संबंध बना है आर। अब आप सोच रहे होंगे एक ही समुच्चय का उसी समुच्चय से सेम समुच्चय में कैसे रिलेशन बन सकता है। ऑब्वियस सी बात है, दूसरा समुच्चय यहाँ वही माना जाएगा, पहला वाला ही, तभी एक रिलेशन कायम हो सकता है। क्योंकि इस रिलेशन बनने के लिए 2 समुच्चय लिया जाता है, जबकि यहाँ एक ही समुच्चय की बात हुई है। तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा समुच्चय पहला वाला ही सिमिलर टू फर्स्ट होगा, सेम टू सेम। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन बनाना है, और रिलेशन कैसा होना चाहिए। रिलेशन के अंदर क्रमित युग्म कैसे लिए जाएंगे, जोड़े 2-2 अवयव लिए जाएंगे। पहला अवयव पहला समुच्चय से लिया जाता है, दूसरा अवयव दूसरे समुच्चय से। ध्यान दें, पहला अवयव जो पहले समुच्चय से लिया जाएगा x, दूसरा अवयव जो दूसरा समुच्चय से लिया जाएगा y। इन दोनों में क्या रिलेशन है, x जो होना चाहिए पहले समुच्चय से जो अवयव ले रहे हैं वो y की पत्नी है। मानी जो x ले रहे हैं पहले समुच्चय से, वो अवयव 100% दूसरे समुच्चय के अवयव y की पत्नी होनी चाहिए। तो वो संबंध क्या हो जाएगा, r बराबर, अगर इसमें हम सीता लेते हैं तो x हो गया सीता। सीता किसकी पत्नी होंगी, राम की, तो सीता का रिलेशन राम से हो गया। अगर हम x ले रहे हैं उर्मिला, तो उर्मिला किसकी पत्नी होंगी, लक्ष्मण की। राम किसी की पत्नी हो ही नहीं सकते, क्योंकि राम पुरुष है, इसलिए राम से कोई भी रिलेशन स्टार्ट नहीं होगा। इसी तरह से लक्ष्मण से कोई भी रिलेशन स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि x y की पत्नी का मतलब x फीमेल होना चाहिए पहला वाला, तो यहाँ पुरुष नहीं हो सकते पहले नंबर पर। ठीक है, तो रिलेशन तैयार है। अब बताना ये रिलेशन पहला स्वतुल्य, वो आप जानते हैं स्वतुल्य किसे कहते हैं। सीता का सीता से रिलेशन हो सकता है क्या, यहाँ पर सीता सीता की पत्नी नहीं, तो स्वतुल्य नहीं है। क्या ये सम्मित हो सकता है, सम्मित का मतलब होता है आप जानते हैं, अगर सीता राम की पत्नी है तो अगले में ब्रैकेट में होना चाहिए था राम भी सीता की पत्नी, ऐसा अगर दिखे तो सम्मित बोलेंगे, जो कि नहीं हो सकता। अब आते हैं लास्ट जो कन्फ्यूजन होता है, ये रिलेशन संक्रामक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। आइए इसको समझते हैं। कोई रिलेशन संक्रामक तब होता है जब उस रिलेशन में पहले 2 लोग उस रिलेशन के, मान लीजिए A1 और A2 हैं, तो यहाँ A1 A2 कौन कौन है, ये हो गया A1 सीता, A2 हो गया राम, और जहाँ A1 A2 की पत्नी है। ठीक है, अब कह रहा है कि उसी रिलेशन के अंदर एक और होना चाहिए, उसी रिलेशन के अंदर एक और पेयर होना चाहिए, जोड़ा, जिसमें याद रखिए जो पहला वाला जोड़ा जहाँ ख़त्म हो रहा है A2 पर, दूसरा वाला जो जोड़ा है वो वहीं से शुरू होना चाहिए। तो आप ऐसा क्या कर पाएंगे, सीता यहाँ राम हो गए A2, तो अगले वाले ब्रैकेट में क्या ऐसा संभव है कि अगले वाले में A2 शुरू हो, यानी राम पे शुरू हो, ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि राम किसी की पत्नी हो ही नहीं सकते, तो ये वाला बनेगा ही नहीं, ये वाला दूसरा वाला। इसीलिए अब यहाँ पर अगर देखिए, ये कहता है संक्रामक तब होगा कोई रिलेशन जब A1 A2 R में हो,
तथा यही रिलेशन A1 A2 वाला A2 का किसी और से हो, जैसे A3 से, जो कि यहाँ A2 का A3 से रिलेशन ही नहीं बन सकता। A2 का A3 कोई मिलेगा ही नहीं, क्योंकि राम किसी की पत्नी हो ही नहीं सकते। तो A2 का A3 से रिलेशन नहीं बन सकता। जबकि संक्रामक के लिए क्या कहा जाता है, A1 का जो रिलेशन A2 से है वो R में होना चाहिए, और A1 A2 का रिलेशन जो है वही रिलेशन A2 का किसी और से होना चाहिए। अगर ये दोनों हो जाए, दोनों होने के साथ जो यहाँ पर संक्रामक तौर पे बीमारी फैल रही है, ऐसे समझिए A1 A2 की पत्नी है, A2 भी A3 की पत्नी है, तो A1 और A3 में भी वही रिलेशन होना चाहिए, A1 और A3 में, यानी A1 A3 की पत्नी होना चाहिए, तब जाके वो रिलेशन संक्रामक होगा। मतलब जो इन दोनों के बीच में बीमारी फैल रही है, A1 A2 से रिलेटेड है, A1 A2 की पत्नी है, और A2 A3 की पत्नी है, तब A1 भी A3 की पत्नी होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो संक्रामक बोला जाएगा। जबकि यहाँ पर देखिए A1 का A2 से जो रिलेशन है, सीता राम की पत्नी है, राम किसी की पत्नी हो ही नहीं सकते, तो ये बीमारी आगे कंटिन्यू नहीं हो रही है। आप जानते हैं संक्रामक का मतलब होता है फैलने वाली बीमारी, और ये फैल नहीं रही है बीमारी आगे, इसलिए ये बोल सकते हैं आप ये संक्रामक नहीं है। ऐसे बात को अगर आप समझें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये रिलेशन संक्रामक नहीं हो सकता, क्योंकि जो रिलेशन यहाँ पर है वही रिलेशन A2 का किसी और से बन ही नहीं पा रहा है, तो हम आगे की बात ही नहीं कर पाएंगे। जब आगे की बात नहीं कर पाएंगे तो ये रिलेशन संक्रामक के तौर पर लिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि संक्रामक के लिए ज़रूरी है A1 का A2 से जो रिलेशन है R के अंदर, और A2 का A3 से R के अंदर उसी तरह का रिलेशन होते हुए A1 का भी A3 से वैसा ही रिलेशन हो पाए, तब वो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, संक्रामक होगा। बट A1 का यहाँ A2 से रिलेशन है, बट A2 का हम करवा ही नहीं पा रहे हैं किसी से, A3 जैसा कोई मिल ही नहीं रहा है जो राम की पत्नी, राम जिसकी पत्नी हो, ठीक है, ऐसा तो संभव ही नहीं है। इसलिए ये रिलेशन आगे A1 का A3 से बन ही नहीं पाएगा वैसा रिलेशन, इसलिए यह संक्रामक नहीं है। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।